ब्रह्मा और विष्णु ने कहा भोलेनाथ, बनारस में मरने वाला भगवान के धाम जाएगा तो बनारस के बाहर मरने वाला कहां जाएगा? भगवान शंकर कहते, तो ध्यान से सुनो ब्रह्मा, मैं एक वरदान देता हूं, आज के बाद जो बनारस में प्राण त्यागेगा उसे मैं भगवान के धाम ले जाऊंगा। पर जो बनारस के बाहर मरेगा, पूरी दुनिया में अगर मरने वाले को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों का प्रदाता मैं रहूंगा। और अगर जब उसको शमशान ले जाएंगे, अगर ये कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी भगवान तक भेजने की गारंटी हमारी रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ 4 लोग मुर्दे को उठाते हैं, अब पीछे कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। ये पहले की बातें अब नहीं कहते। हाँ, अब तो आदमी लकड़ में भी जाते, आखिरी यात्रा में ऐसो मोबाइल पे बतिया जाते पीछे पीछे, जैसे कि डायरेक्ट जमराज से बात चल रही हुए कि बर्थडे हम इनको भेज रहे हैं, तना देख ली वो अपने बहुत खास हैं, कम से कम मरघटई में मोबाइल छोड़ दे। बिल्कुल आदमी लकड़िया में माने जा रहा हो और मोबाइल पे बात करत जाते, कछु कछु तो पीछे पीछे बात करत जाते हैं कि यार आ जाइए, हम इटारसी जाने तो पे सीखो और आ जाइए, खत्म हो गए। तो क्या करते, पहले तुमसे पूछ लेते कि काय भाई जब फ्री हो कल तो हम मर जाए, तुम हो। कहा नाटक करत आदमी, समझ में नहीं आ रही, पागल होगा का होगा आज को आदमी। आदमी 3 प्रकार से, अब तुमने अनुमान लगा लियो कि अपनी कौन कैटेगरी में कहा है तुमने। बकरिया, बकरिया जब पानी पीवे जात है तो वह कभी पानी में नहीं जाते, आगे के 2 ही पांव मोड़ के और फिर पानी पियत है। आज तक बकरिया पानी में अंदर जाकर पानी नहीं पियो ने। गैया जब पानी पीवे जात है तो आगे के 2 ही पांव पानी में रखत है और फिर पानी पियत, वो बाहर से पानी नहीं पी कबाऊ, आगे के 2 ही पांव पानी में धर है और फिर पानी पी है। और भैंस, भैंस कैसे पानी पी? सबसे पहले वह भीतरे जे है वो को अच्छो मचे है, न खुद के काम को रहे है और न दूसरे के। सो कहूँ 1-2 भैंस कहूँ आ गई हो, समझ गई? ने खुद कथा सुने ने दूसरे को सुनन दे, समझिए कि भैंसिया आ गई और मचा दियो ने कथा। हाँ, अब ध्यान रखियो, अपन को गज्जा और बकरिया बन के कथा सुनने ने तुमने पढ़ा बनियो न पूरी मचा दे कथा। अपन तो बकरिया और गज्जा ही ठीक, अच्छी कथा सुनो भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बात मेन ये आती है कि जब घर से मुर्दा उठता है तो बीच में उतारा क्यों जाता है? उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता है? क्यों उतारा जाता है? क्या परंपरा है इसकी? इसकी ये परंपरा है, ध्यान से सुनना। पहली तो हम एक कथा बताएं, फिर आपको वेद मत बात बताएं। एक शास्त्र मत चर्चा और एक वेद मत चर्चा। शास्त्र मत चर्चा ये है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, नाम तो सभी जाना जिनने रामायण लिखी। अच्छा, कछु आदमी कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बन, बोले उनकी पत्नी ने डांट दाओ सो भी संत बन गए। तो पत्नी के डांटे से कोई संत बना थे का? और अगर पत्नी के डांटे से कोई संत बनतो तो सोन तलई में तो बाबा ही बाबा होते। बता दे कौन की घरवारी नहीं डांटे, उठा दे एक जने हाथ कि हमारे घरे नहीं डांटा। एक हाथ नहीं उठाओ
क्या जल जला है तुम्हारों का, नहीं? जियो लाडली बहना। पत्नी की डांट से कोई संत नहीं बनता। संत कैसे बनता है? कबीरदास जी कह रहे हैं, भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, वो ऊंच नीच जन्मे कहूं तो ही संत को संत। ये तो अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है कि जो कोई इस मार्ग पे आता है। भक्ति का मार्ग कठिन है, भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। भजन कर वो सरल नहीं, भजन बहुत कठिन काम है। तो तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, इनके माता पिता समाप्त हो गए। एक चुनिया नाम की दासी ने इनको पाला, बाबी खत्म हो गई। गांव को ने कई बड़ा अशगुन बालक है, बहुत ही अशगुन बालक है। तो गांव के लोगों ने तुलसीदास जी को घर के बाहर निकाल दो, गांव के झोपड़िया बना दी। और तुलसीदास जी अपनी मस्ती में मस्त के हमें लेने देने क्या है दुनिया से, हमें तो भजन करने, कहूं भी करें भजन। तुलसीदास जी गांव के बाहर एक झोपड़िया में रहते और अपने भजन करते। वही गांव में एक लड़का की शादी भई, लड़का की शादी भई, 5वें दिन वो लड़का खत्म हो गया। बहु औरत विधवा हो गई। पहले अपने तो नियम है तो सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करवाई। 7वीं की सहायक वाचन में लिखो तो जब कहानी पाठ 7वीं की सहायक वाचन में है। तो हमें ये से याद है कि उतनी तक हम पढ़े हैं, 7वीं तक हम पढ़े हैं, सो हमें पता है। अब 8वीं में फेल हो गए, 9वीं को हमें पता नहीं है कि काले को ये अपन पढ़ो ही नहीं है। मनुजा ने जानी हो कि हम पढ़े लिखे कम यहाँ हैं। अब हमारी एक क्लास रह गई है, अब हमारी 13वीं रह गई, 13वीं होने हैं अब। और हमें को फेल भी नहीं कर सके दुनिया को कोनो मास्टर। 13वीं तो हमारी हो जाए। तुम्हारे तो यहाँ से हंस रहे जैसे तुम कारो कब्बा खाए बैठे हो। सबरी हमें देखने लगे कि महाराज महाराज अरे अब नहीं, तुम्हारों की भी हुज्ज है। 13 तो सबकी होने, 13वीं बिना 13वीं के इतने को नहीं जा रहा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराया। तो गांव के लोग उस लड़के के शरीर को ले जा रहे थे और वो नारी तैयार होकर पीछे पीछे सती होने जा रही थी। सब रो रहे थे, अभी तो रो हैं, जिसको जवान लड़का मर जाए तो भैया रो है। तो तुलसीदास जी अपनी झोपड़िया के बाहर निकल आए। वो महिला ने सोची कि पंडित जी हैं, अब हम तो सती हो भी जा ही रहे, तो पंडित जी को प्रणाम कर लाए। सो जैसे ही तुलसीदास जी को प्रणाम करो, तुलसीदास जी के मुंह से निकल गई अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के लोग बोले करे तुलसी तू वास्तव में पागल है, वो को घर बारो मारो धरो, बाप सती होवे जा रही और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले कि निकल ही गई मुंह में से। बोले काय? बोले राम जी की इच्छा से निकल गई। गांव के बोले तुलसी तुम पागल और तुम्हारे राम जी झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले नहीं भैया, हमें पागल कह लो, ढोंगी कह लो, पाखंडी कह लो, पर हमारे राम झूठे हैं, हम जा नहीं सुन सका। गांव के बोले तो इसको प्रमाण दो, इसको प्रमाण दो। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा। फिर अगर तुम्हें राम को प्रमाण चाहने हैं तो मुर्दा उतार दे। मुर्दा उतार दिया। बोले अब सब लोग बैठ जाओ
और बैठ के राम राम खाओ। मुर्दा उतार दिया, सब लोग गोल बना के राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भरे, वो मुर्दे के कान में जाके कहा, दूसरे कांटे पर पासंग कहा। अब सदन के पिताजी भी मर गए, हिस्सा बांट में व तखर गया, सदन को मिल गई। सदन वही सालक राम की वजन को पासंग चढ़ा चढ़ा खूब मांस बेचे। अब उनको का पता कि जी सिद्ध सालक राम यहाँ